Hello students, today we will learn to how to draw delta function, or we can also call it unit impulse function and unit step function in MATLAB. Okay, so and other signals also we can draw. जो simple signals हैं उनको हम कैसे draw करेंगे MATLAB में, वो हमारा पहला experiment है. So today we will be going to perform our first experiment. इसमें मैं आपको दो method मतलब बताऊंगी, दो फंक्शन को ड्रॉ करना से बताऊंगी, दो सिग्नल को ड्रॉ करना कि किस तरीके से हम डेल्टा सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल को हम ड्रॉ कर सकते हैं मैटलैब में. और उसके अलावा जो सिग्नल्स हैं जिसको आपको ड्रॉ करना है उसके लिए भी मैंने आपको जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है उसमें कोड्स दिए हुए हैं. तो सिमिलरली जैसे मैं आपको दो सिग्नल बताऊंगी आप वैसे ही बाकी के सिग्नल को भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो आप में से जिस किसी के भी पास मैटलैब हो प्लीज़ आप लोग उसे अपने घर पे, अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे भी ट्राई करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि डेल्टा फंक्शन या जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो होता क्या है. तो डेल्टा फंक्शन जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है. डेल्टा फंक्शन जो होता है दैट इज़ n इज इक्वल्स टू, जब 0 होता है तब उसकी वैल्यू 1 होती है और अदरवाइज उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है ना. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे -3 से 3 के लिए ड्रॉ किया हुआ है. ऐसे तो जो है हम डेल्टा फंक्शन को जनरली जब देखते हैं तो वो -∞ टू इन्फाइनाइट के लिए ड्रॉ होता है, लेकिन n इज इक्वल्स टू 0 के समय ही उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है. बाकी समय उसकी जो वैल्यू है व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 0 उसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है. ओके, अब एक चीज़ और स्टूडेंट्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे DSP में जो सिग्नल्स होते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में वो -∞ टू इन्फाइनाइट के लिए भी हम पढ़ते हैं. बट जब हम प्रैक्टिकली इसकी बात करते हैं मैटलैब में तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट ड्रॉ द सिग्नल्स फ्रॉम -∞ टू इन्फाइनाइट. इसलिए हमको इसकी एक रेंज डिफाइन करनी पड़ती है. सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वी नीड टू स्पेसिफाई द रेंज, है ना, और उसके बाद जो है हम आगे कर सकते हैं. तो जैसे जो यूनिट स्टेप फंक्शन है और जो मतलब जो डेल्टा फंक्शन है हमारा, है ना, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, उसको मैं आपको ड्रॉ करने के लिए दो मेथड यहाँ पे बताऊंगी. तो पहला मेथड जो है, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम उसमें रेंज बताएंगे. जैसे हम बोल सकते हैं कि -20 से लेकर 20 तक की रेंज है ना, और उसको हम फिर ड्रॉ कर सकते हैं. तो मेथड 1 में जैसे मैंने बोला कि -4 से 4 तक की रेंज है. ठीक है, अब -4 से 4 की रेंज के लिए मैं बता रही हूँ. तो इसमें टोटल सैम्पल्स कितने होंगे? टोटल सैम्पल्स होंगे 9, है ना. और टोटल सैम्पल्स के बाद मैंने इसमें जो है डेल्टा एन को डिफाइन किया. तो डेल्टा एन को जिस तरीके से आपने अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, आपने कोई भी C++ लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी तो उसमें आप एरे डिफाइन करते हैं, हम उसी तरीके से यहाँ पे 9 सैम्पल्स डिफाइन कर देंगे. जैसे डेल्टा एन इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 1 0 0 0 0, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें टोटल 9 सैंपल है और जो 5th सैंपल होगा, क्योंकि -4 से 4 के लिए डिफाइंड है तो -4 जो है -4 जो है वो फर्स्ट सैंपल होगा, -3 जो है सेकंड सैंपल होगा, -2 जो है वो थर्ड सैंपल होगा, -1 जो है वो फोर्थ सैंपल होगा, और जो 0 है, 0 में हमारा कौन सा आएगा? 5th सैंपल आएगा. यानी हमें 5th सैंपल में 1 पुट करना है, बाकी हर जगह पे 0 पुट करना है. इसलिए हमने यहाँ पे एरे जैसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे हमने डेल्टा एन को डिफाइन किया है 0 0 0 0 1 0 0 0 0. ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्लॉट करेंगे. तो स्टूडेंट्स एक और बात है, जब हम डिस्क्रीट सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं तो हम स्टेम यूज़ करते हैं. स्टेम इज़ द सिंटेक्स, और वी कैन से स्टेम इज़ द फंक्शन टू प्लॉट डिस्क्रीट सिग्नल्स. और जब हम एनालॉग सिग्नल्स को प्लॉट करते हैं तो हम सिंपली जो हमारा मैटलैब में जो हमारा टर्म होता है या जो हमारा सिंटेक्स होता है जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं सिग्नल को, वो होता है प्लॉट. ठीक है, तो हम इसको, द राइट वर्ड इज कमांड, है ना. तो स्टेम कमांड इज यूज टू ड्रॉ द डिस्क्रीट सिग्नल एंड प्लॉट कमांड इज यूज टू ड्रॉ द एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है, उसके बाद आप x और y को, जो x आपका x एक्सिस है और y एक्सिस है, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं. लाइक x लेबल इज टाइम एंड y लेबल इज एम्पलीट्यूड, है ना. ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट मेथड. और ये जो मेथड है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है एक रेगुलर मेथड है ना. इसके पीछे हमने कोई लॉजिक या कुछ इस तरीके से नहीं लगाया हुआ है. ठीक है, अब हम मेथड 2 की बात करेंगे. तो मेथड 2 जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ पे मैं जो है डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. तो हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको जो है n को डिफाइन करना होगा. ठीक है, और उसके बाद हमको जैसे कि पता है कि डेल्टा n जो है वो 1 होता है व्हेन n इज इक्वल्स टू 0 और 0 होता है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. तो इस तरीके से जो है हम उसको डिफाइन करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम यहीं पे जो है यूनिट स्टेप फंक्शन को भी किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
ओके, सो n इज इक्वल्स टू, है ना, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सबसे पहले कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी. तो लेट्स टेक द रेंज -20 to 20, है ना. तो हम यहाँ पे रेंज जो है वो उसको -20 से 20 तक की ले लेते हैं. सो लेट्स टाइप इट. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, so -20 to 20. Okay, we know that semicolon हम use करते हैं to end the signal, है ना, to end the statement in any programming language, in almost all the programming language. Okay, then हम delta n को define करेंगे. तो here delta n is equals to 0, है ना. अब इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज अ शॉर्टकट एक्चुअली. ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ, जो आप लोगों ने लॉजिकल पढ़ा होगा, लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े होंगे जब आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ी होंगी, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ये है कि जो हमने n इज इक्वल्स टू 0 दिया है, जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होगी तब डेल्टा n की, डेल्टा अंडरस्कोर n जो है उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी. ठीक है. और व्हेनेवर ये n इज इक्वल टू 0 जो है, ये अगर हमारा परफॉर्म नहीं होता, मतलब n इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू, तो डेल्टा अंडरस्कोर n की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना. तो अब हमने क्या किया है, n को डिफाइन किया है -20 से 20 तक. तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो जब भी हमारा n इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा कि डेल्टा n इज इक्वल्स टू 0, यानी n अगर 0 है तो डेल्टा n की वैल्यू 1 होगी. तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डेल्टा n को 1 प्लॉट करेगा, मतलब 1 वैल्यू दे देगा. और बाकी समय जब n जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब उसकी जो वैल्यू होगी वो उसको 0 ही रखेगा. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं. सबसे पहले हमने n को डिफाइन कर दिया -20 से 20. उसके बाद हमने डेल्टा n को डिफाइन करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया है. यहाँ पे हमने बोला है डेल्टा n इज इक्वल्स टू 0. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि जब हम n इज इक्वल्स टू 0 हुआ तभी डेल्टा n की वैल्यू जो है वो 1 होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, है ना. सो लेट्स अगेन आगे बढ़ते हैं हम कि आगे हमें क्या करना है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्लॉट जो होता है, प्लॉट हम यूज़ करते हैं टू प्लॉट एनी एनालॉग सिग्नल, और हम स्टेम यूज़ करते हैं टू प्लॉट एनी डिस्क्रीट सिग्नल, है ना. तो अब हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट होगा, थर्ड स्टेटमेंट में हम यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रामिंग है, जो कोड है, उसमें अब हम इसको प्लॉट करने के लिए जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे. सो लेट्स राइट. ओके, सो स्टेम n कॉमा डेल्टा n, सॉरी इट्स स्पेलिंग, हाँ, डेल्टा n. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे जब भी n इज इक्वल्स टू 0 है तब बस डेल्टा n की वैल्यू 1 रहेगी और बाकी समय इसकी जो वैल्यू है वो 0 रहेगी. अब आप चाहें तो अपना x लेबल और y लेबल को जो है वो बता सकते हैं कि x लेबल पे हमें क्या लिखना है और y लेबल पे हमें क्या लिखना है. ओके, अब स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि x लेबल पे जैसे मैं यहाँ पे शो करना चाह रही हूँ कि यहाँ टाइम सैम्पल्स हैं, तो वो आपको सिंगल कोलन में, सिंगल जो हमारे इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में हमको लिखना है, अदरवाइज वहाँ पे वो हमको एरर देगा, है ना. तो यहाँ पे हमने y लेबल दे दिया, x लेबल हमारा टाइम सैम्पल्स था, y लेबल में हमने दे दिया एम्पलीट्यूड. ओके, है ना. अब या तो आप सिंपली इसको जो है वो रन कर सकते हैं, और अदरवाइज ये जो पूरा हमने कोड लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करके कमांड विंडो में जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम रन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये रहा, हमने यहाँ पे कमांड विंडो में पेस्ट कर दिया एंड देन वी रन दैट. अब देखो आप यहाँ पे आपके सामने प्लॉट ओपन है जहाँ पे सिर्फ 0 की जब वैल्यू है, जब n इज इक्वल्स टू 0 है तभी जो है हमारा डेल्टा n की वैल्यू जो है वो 1 है, अदरवाइज हमारी वैल्यू 0 है. और ये जो है वो -20 से लेकर 20 तक, क्योंकि हमने उसको दिया हुआ था रेंज, तो ये जो आप प्लॉट भी देख रहे हैं वो हमारा कब है, -20 से 20 तक के लिए. ओके, सो ये जो है हमारा यहीं पे यूनिट इम्पल्स फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया है ना. अब अगर स्टूडेंट्स मैं बोलती हूँ कि हमको यूनिट इम्पल्स की जगह पे जो है यूनिट स्टेप फंक्शन को ड्रॉ करना है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन को भी हम सिंपली यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम. यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, पहले तो मैं आप लोग को याद दिला दूँ. यूनिट स्टेप फंक्शन इज की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1 व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 0, और ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अदरवाइज उसकी जो वैल्यू होती है वो
0 होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 जो था उसकी जगह पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे, हम वहाँ पे लगा देंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, और बाकी हमारा जो पूरा कोड है वो सेम रहेगा। तो अब क्या होगा, हमारी डेल्टा n की वैल्यू तब 1 होगी जब n जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। तो उसको हम ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से हम फिर यह जो है यूनिट स्टेप फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट, है ना। तो यूनिट स्टेप फंक्शन आप लोग को आई थिंक समझ में आया होगा। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप सिग्नल इज 1 व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट जो है हम डिफाइन कर देते हैं, और जहाँ पे इक्वल टू 0 था उसकी जगह पे हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, स्टेप में भी हमने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया और यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू 0 की जगह हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ओके, दैट्स डन। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस पूरे उसको जो है हमारा जो पूरा कमांड हमने लिखा हुए हैं यहाँ पे उन सबको हम कॉपी कर देंगे। बाकी कमांड जो है वो एज इट इज़ रहेगा। हमने -20 से 20 तक के लिए रेंज जो है वो दी हुई है, मतलब हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो -20 से 20 के लिए डिफाइंड है। तो यानी 0 से लेकर 20 तक के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, बाकी समय इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो लेट्स कॉपी इट। ओके, पहले हम बाकी क्लियर कर देते हैं, CLC फॉर क्लियर स्क्रीन, देन वी आर पेस्टिंग इट एंड देन ओके, ये रहा आपका फिगर। आप देख सकते हैं 0 से लेकर 20 तक के लिए जो हमारी वैल्यूज़ है वो 1 है, और -20 से 0 के लिए हमारी जो वैल्यू है, -20 से -1 तक के लिए, 0 से पहले तक के लिए हमारी वैल्यू जो है वो 0 है। तो इस तरीके से आपका जो है यूनिट स्टेप फंक्शन भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप जो हैं बाकी सारे सिग्नल्स भी जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारे सिग्नल्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोगों को जो है जो इसके जो कोड्स हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ मैनुअल में, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, है ना। और इस जो मैंने अभी आपको ये जो 2 मेथड बताए हैं उसको भी आप ड्रॉ कीजिए, और साथ में ही जो मैंने आपको दूसरे भी सिग्नल्स के कोड दे रखे हैं वो भी आप ड्रॉ कर लीजिए प्लीज़, है ना। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी जो है हम जो नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा वो रहेगा ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, जिसमें हम सबसे पहले एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन सिग्नल देखेंगे, एंड देन बाद में हम और भी सिग्नल्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।